नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियल। अप्रैल में आमतौर पर सूरज आग उगलने लगता है, लेकिन इस बार कुदरत थोड़ा मेहरबान है। बादलों की लुका छुपी है और ठंडी हवाओं के झोंकों ने फिजा में एक अलग तरह की ताजगी खोल दी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से देश भर में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। कहीं पर रिमझिम फुहारे हैं तो कहीं पर ठंडी हवाओं ने अप्रैल में दिसंबर वाली सर्दी का एहसास करा दिया है। खुशगवार मौसम, दिन भर रिमझिम बारिश और ठंडी हवाएं। बीते 2 दिनों से फिजाओं में घुली ये ठंडक सुकून देने वाली है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने वक्त का पहिया पीछे घुमा दिया हो। आसमान में बादलों की आवाजाही और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पारा ऐसे लुढ़का कि लोगों को दिसंबर की याद आ गई। दिन का आलम तो खुशनुमा रहा ही, लेकिन रात होते होते तेज बारिश और ठंडी हवाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आसमान में बादलों की महफिल ऐसी सजी कि रिमझिम बरसात रुक रुक कर गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराती रही। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अभी 1-2 दिन मौसम कुछ ऐसी ही अटखेलियां करता रहेगा। अप्रैल में मौसम का ऐसा जादू चला कि राजधानी दिल्ली समेत लगभग पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली में एक बार फिर तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 अप्रैल तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अप्रैल में पड़ने वाली भीषण गर्मी से कुछ दिनों तक राहत रहेगी। लेकिन मौसम की ये मेहरबानी ज्यादा दिन के लिए नहीं है, क्योंकि मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 5 दिनों के बाद हवाओं का रुख बदलेगा। जैसे ही ये बादल छटेंगे, सूरज के तेवर फिर से तल्ख होंगे और गर्मी एक बार फिर दस्तक देगी। यानी ये सुहाना मौसम बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। ऐसे में इस हसीन और सुहाने मौसम का मजा लीजिए और दिल खोलकर इसे एंजॉय कीजिए। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि तेज हवाएं चल सकती हैं। येलो अलर्ट इसका जारी किया गया और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकेगी। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से अभी राहत मिली भी है और अभी कुछ दिन मौसम बताया जा रहा है कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन शाम में जो मौसम है वो एकाएक फिर से बदलने का अनुमान है। तेज आंधी या बारिश भी हो सकती है। अप्रैल के महीने में हर साल गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस साल देश भर में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और तूफान की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में ये बदलाव आया है। राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला तक बेमौसम बारिश हो रही है। बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान का अलर्ट, गरज चमक और वज्रपात का अलर्ट, तापमान में आएगी गिरावट, ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 8 अप्रैल को तेज हवाएं चलने, बारिश और गरज चमक के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये विक्षोभ भारत के करीब 30 से 40% क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इस सप्ताह उत्तर पश्चिम भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आ रहे हैं, जिनकी सबसे तेज गतिविधि 7 और 8 अप्रैल को रहेगी। इसके असर से तेज हवाओं के साथ बारिश और कई जगह ओलावृष्टि हो सकती है। तो कई इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने का जोखिम बना रहेगा, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से बेवजह घरों से न निकलने की सलाह दी है और खराब मौसम में ट्रैवल न करने को कहा है। पंजाब में भी मौसम की मार से जो तबाही हुई है
उस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसम का मिजाज कुछ यूं बदला कि ऋतुओं के भी तेवर बदल गए। अप्रैल में ही तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। गर्मी से राहत देने के लिए कुदरत जैसे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुई है, लेकिन इससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पंजाब में मौसम के मिजाज बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, अभी दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया को। एक अभी भी है जो जम्मू कश्मीर में है, तो अगर आप क्लाउड पिक्चर्स देखिए आप, तो ये सारा रीजन क्लाउड से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली ये नॉर्थर्न पार्ट पूरा। तो इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो काफ़ी एक्टिव है, जो भी मेडिटेरियन ओशन के ऊपर है। तो इसका आने वाले 3 से 4 दिन प्रभाव रहेगा पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। 7 और 8 को हमारा पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए जनरली ऑरेंज अलर्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर हिमाचल के लिए हैवी रेनफॉल के लिए है, उसके साथ हिल स्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है पंजाब में, हरियाणा में। सूबे में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। साथ ही ओलावृष्टि और बारिश भी हो रही है, जिसके चलते राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम से चाहे राहत है क्योंकि गर्मी हो गई थी, लेकिन थोड़ा अब कूलर हुआ है, लेकिन एक नुकसान जो है पंजाब में बड़ा हो रहा है। चाहे अमृतसर हो, बरनाला हो, गुरदासपुर हो, अलग अलग जिलों में जो बेमौसमी बरसात हुई है उसके कारण जो है किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि जो व्हीट क्रॉप थी, कनक की जो खेती है वो बिल्कुल तैयार थी। प्रोक्योरमेंट सीजन पंजाब में शुरू हो चुका है, मंडियों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन बारिश के कारण जो पिछले 2-3 दिन में बारिश हुई, जगह जगह पे हेल स्टॉर्म भी हुआ, जिसको हम गड़ेमारी कहते हैं, गड़े भी गिरे, उसके कारण जो है कनक का नुकसान हुआ है, क्रॉप का नुकसान हुआ है। गर्मी का दौर शुरू हुआ ही था कि पंजाब के इलाकों में लोग उस तेज ओलावृष्टि के गवाह बने जिसने खेतों को पूरी तरह सफेद ही कर दिया। ये ताज़ा तस्वीरें गुरदासपुर की हैं, जहां तेज हवा, आंधी और बारिश से गेहूं की पूरी फसल तबाह हो गई है। बेमौसमी बरसात से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। किसानों को जो गेहूं की पकी हुई फसल से उम्मीद थी, उस पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ਨੇਰ ਝੱਖਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਣਕਾਂ ਵਿਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। पंजाब के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खेतों में खड़ी पकी हुई गेहूं की फसल बारिश के कारण झुक गई है, जबकि कई जगह पर पानी भर जाने से भारी नुकसान हुआ है। अमृतसर में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी है। यहाँ फसलें खराब हो जाने से किसानों की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई हैं। खेतों में खड़े हैं जहां पे किसान अपनी गेहूं की फसल को जरूर गिरे हुए देख रहे हैं, क्योंकि लगातार पंजाब में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। और अभी जो बात करें तो 13 अप्रैल के बाद में किसान इस गेहूं की फसल को की कटाई करना चाहते थे, लेकिन अभी यह फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और हमारी तो जो गेहूं की फसल सीगी वो ते 10-12 किले एकड़ सी था, पर समुचे पंजाब की बात की जाए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा नुकसान ਜਿਹੜਾ किसानों का हो चुका है। अमृतसर के मजीठा और आसपास के इलाकों में फसलें लगभग पूरी तरह से खराब हो गई हैं। किसानों ने सरकार से 70,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। किसानों की मांग है कि पटवारी और तहसीलदार को भेजकर फसल का सर्वे कराया जाए, जिससे वे इस संकट से उबर सकें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ रोका जाए। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों पर पहुंचने के बाद मौसम बदला है।
जिससे गेहूं की फसल की कटाई से पहले किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग सरकार से की जा रही है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। CCL ਲਿਮਿਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੁਣ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਤੇ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਲ ਲਏ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान के बाद सरकार एक्टिव हो गई है। कई जिलों से नुकसान की रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सीएम भगवंत मान ने साफ किया है कि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ਇੱਕ ਪੱਟ ਇੱਕ ਕਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹ ਕੜਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਪੱਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕसान ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, पठानकोट और बरनाला समेत कई जिलों से फसल बर्बादी की खबरें सामने आई हैं। लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य साधनों की मदद से तेजी से कटी हुई फसल को घरों या गोदामों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे अधिक नुकसान से बचा जा सके। बारिश के कारण कणक की फसल खराब हो रही है और हवाओं के कारण जो है वो जो वीट क्रॉप है वो फ्लैटन हो रही है। सो किसान जहां डिमांड कर रहे हैं कि इस बेमौसम बारिश के कारण जो उनका नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा दिया जाए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने बोला था कि ये मुआवजा जो है मिलेगा, लेकिन किसान चाहते हैं कि असेसमेंट जो लॉस असेसमेंट है वो जल्दी कराया जाए ताकि जो ये बारिश से उनको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई जो है हो सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन के साथ असीम मसीह।